हाँ बच्चे आगे ट्रेन में वो भी ट्रेन रहती है। हम्म, क्या हॉस्टल्स को जाना से पहले हाँ हॉस्टल्स में वेटिंग रूम हाँ ग्रीन रहा तो उसे ग्रे करो वेटिंग रूम में क्या भी नहीं राउंड राउंड दिख रहा है हाँ तो छोड़ा लो उसे हाँ और क्या लेना था अब हम मीटिंग सेटिंग्स को जाओ मीटिंग सेटिंग्स मीटिंग सेटिंग्स कहाँ है भाई मीटिंग सेटिंग वो 3 डॉट्स में चला होस्ट टूल्स लिए तो मीटिंग सेटिंग्स आता है सुनिए नहीं मैंने हॉस्टल से बाहर आ जाना फिर वो 3 डॉट स्क्रीन को आती थी वो प्रेस करना अच्छा तो उसमें क्या आ रहा है मालूम है चैट आ रहा है और क्या क्या आ रहा है रिकॉर्डिंग आ रहा है मीटिंग सेटिंग्स नहीं दिख रही यहाँ पे नहीं आ रही होस्ट टूल्स है सब ए हाय 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 वेरी सॉरी वेरी हाँ ऊपर उठाना था सो से होता है म्यूट अपन एंट्री है वो प्रेस करना म्यूट अपन एंट्री करे तो ग्रीन आना सो कि नहीं आना सो स्क्रीन का मास्टर म्यूट अपॉइंट ग्रीन रहना की आधा ग्रीन आधा व्हाइट हाँ मालूम हो ठीक है तका म्हणजे है जरा ठीक है तका है ठीक है तका और म्हणजे ये कुरान के शुरू से मैं हटाते जाना आयतन को मुझे अब 120 की आयत होना है तो 121 है 121 को सर्च करने का ऑप्शन नहीं है तो क्या नहीं साइड का स्क्रॉल की ऐसा राइट साइड है हाँ हाँ वो करती जाती वो भी क्या तो रहेगा मुझे मालूम नहीं है हाँ आया तो रखना बटन पर बुकमार्क सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद स्क्रॉल कर लेना चाहिए वो चीजें दिख रहा मुझे जरा टाइम लगता है 1-2 सेकंड लगते हैं तो ओके चलो अल्लाह हाफिज ओके मैं निकाला फिर अल्लाह खैर वाफिज से पहुंचे अल्लाह को भी तेरे मुरादा बोल अच्छा जॉब अच्छी जगह घर से कर लेने का दुआ बोलेंगे आसानी के साथ आसानी होंगे आसान जॉब होंगे हाँ हाँ अल्लाह हाफिज मेरे बच्चों का नीक नसीब करे
Assalamualaikum. Wait a second. Hmm. 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 Oh. Hmm. 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 Macam apa? Orang kamu itu. Kan bukan itu, apa dari sana. Ini lo perlu. Kanda dari situ. Biasanya dari situ. Harusnya kamu ambil dulu betul. परचेसिंग है वो रखा था नहीं। मालूम तो हो गया ना लेट है घर को। अब लेट है घर को मालूम तो हो गया ना। शादी लेट है घर को तो मालूम है ना। हम्म। हम्म। कौन से दिन आना घर को पूछ लेना। और ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस को जाना क्या कौन मालूम है ना जरा ऐसा है कंफ्यूजन है घर को बोलना हमको उन्होंने बोलते हैं सब सही है घर को और एक ही नंबर दो को देखो है ना मुझे भी नौसिन को देखो है सभी ओके
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या बने? ये इन्हें रिकॉर्डिंग का अब ये करे तो यू विल रिसीव वन नोटिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन करे ना, इसे क्या करना अब? ईमेल नोटिफिकेशन ना? यू विल रिसीव वन ईमेल नोटिफिकेशन। हाँ देखो, ये रिकॉर्डिंग का एक पहले राउंड आता था नहीं, अब राउंड नहीं आ रहा है, 2 लाइन भी एक रेक्टेंगल आ रहा है। देख यहाँ देख। ओके, मैं गाड़ी चला लेको, मैं 2 मिनट में पहुंच को वॉइस रिकॉर्ड डालकर छोड़ो। हाँ दे, हाँ सबसे अच्छी रिकॉर्डिंग होती है, मैं यार भी ये कर लेती हूँ, हाँ 2 मिनट में पहुंचती हूँ। हाँ ओके ओके, जाते ही बोलना को माँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुशदना, अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुशदना व अइज़ना मिन शर्रि अनफुसिना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन वअदखिलना फिल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। आयत 120 आयत नंबर 120। 120 अब 121 120 हो गया था, 121 में 121 अब 1 मिनट अर्शी उसे ये करना है। एक सेकंड, अर्शी घर पहुंच रही है। हेलो यस बोलो माँ। मॉम, रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है क्या? हाँ। वो आया ना ये। नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हम्म। तो 121वीं आयत से एक 5-6 आयतों की तिलावत कर लेंगे। इसमें पहले तो बनी इसराइल का खत्म हो रहा है, अब उसके बाद चंद आयतों के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उनकी ये सारी आजमाइशें, उसके बाद कैसा अल्लाह ने पेशवा बनाने का ऐलान किया, बताया कि तुम्हें पेशवा बनाने वाला हूँ, फिर उनकी जो क्वेश्चंस थे आगे का इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सारे वो वाक़यात रिकॉर्डिंग सुनाई का ये बोले ना यूट्यूब में, बात वो आ करनी रहा ना। है ना? अर्शी बोल रहे काम उन्होंने टच करना से। नहीं, मैं लिंक भेजती हूँ, ग्रुप में लिंक भेजती हूँ। वो लिंक खोल को मिल सकती हूँ पूरे रिकॉर्डिंग्स तुमने। वो कोशिश करके देखे तो नहीं छे वो। नाम हाँ, क्या मैं बोलो लिंक उसका? में ग्रुप में लिंक भेजती हूँ इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। उन्होंने नाम क्या है पूछ रही, क्या नाम है सर? वो तफसीर अशम्स तफसीरुल कुरान करको आता है। अशम्स कुरान तफसीर नहीं? हाँ, अशम्स कुरान तफसीर, करेक्ट। आ गया है क्या? पब्लिश 3 होता है? 3 रिकॉर्डिंग थी, उसका लिंक मैं हाँ भेज ही रहती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, ओके, थैंक ये यूट्यूब नो में करना वरीज। है सर्च? हाँ, यूट्यूब में इंशाल्लाह। अऊज़ु इंशाल्लाह। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ توا ہے مطلق ہے، اس کو ساؤنڈ کٹ کرنا، اس کو جزم دے دینا، ڈبل حرکت کا ہے یہ، دو حرکت کا، ایک حرکت بھی نہیں، اب جزم کر دینا، اس کو مجزوم کر دینا۔ اولئک یؤمنون بہ، سیم رول یہاں بھی تو ہے اور سیم ہے۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اب یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، سب خراب نہیں تھے، یہود میں بھی سب خراب نہیں تھے۔ اب جیسا عبداللہ ابن سلام تھے، وہ حق پرست تھے، ان کو جیسے ہی معلوم ہوا بلا تردد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر انہوں نے ایمان لا لیا، کلمہ پڑھ لیا اور اسلام لا لیا، اور ایمان اسلام کے لیے بہت سی ان کی بہت خدمات ہیں۔ ایسے بہت تھے، عبداللہ ابن سلام ایک ہی نہیں، ایسے کئی تھے، لیکن عبداللہ ابن سلام کا اس لیے آتا ہے ذکر کہ یہ چوٹی کے عالموں میں تھے، تورات کے چوٹی کے عالموں میں، بہت زیادہ علمیت کے حامل جو رہتی ان میں شمار ہوتا تھا ان کا، اور وہ زیادہ جانتے تھے، جان کر انہوں نے بلا تردد بغیر کسی تعامل کے جو ایمان لایا، اس کے لیے ان کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے۔ اور پہلے بنی اسرائیل میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایمان لایا۔ اور یہاں زیادہ تر تو اب تک کیسی وارداتیں آئی بنی اسرائیل کی، ان کی سرکشی کی، ان کی بدعنوانیوں کی، ان کی تحریف کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آڑ سے ستایا کرتے تھے، ڈائریکٹ آتے نہیں تھے، ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتے تھے، بہت بزدل ہے، دوسروں کو سکھانا، ورغلانا، دوسروں سے کوشنا پوچھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا، یہ سارے بہت ہی ان کی کارستانیاں ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے ساتھ بہت زیادہ تھی، وہ گزر گیا۔ اب جن کی بات آ رہی ہے وہ ایسے نہیں ہیں۔ اللہ جہاں برے آدمیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، وہاں اچھے خدا پرست اور راست باز لوگوں کا بھی اللہ تذکرہ کر رہا ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کے سارے لوگ خراب نہیں تھے، جہاں زیادہ نافرمان تھے وہاں پر فرما بردار بھی تھے، بہت زیادہ فرما بردار بھی تھے، بنی اسرائیل میں سرکش بھی تھے اور فرما بردار بھی تھے۔ اور یہ اپنی کتابوں کو پڑھتے تھے، تورات کو اور انجیل کو، بنی اسرائیل کی بھی بات ہے اور نصارہ کی بھی بات ہے، تورات کو پڑھتے تھے اور انجیل کو پڑھتے تھے، نہ صرف پڑھتے تھے بلکہ اس کو جانتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، اس کے تقاضوں پر عمل کرتے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے، حق کی ہر بات کو یعنی ہر احکامات کو پورا کرنے کے لیے اپنا آمادہ تھی۔ حق کے جو بھی تقاضے تھے یعنی اللہ کے جو بھی احکامات تھے اس کو پورا کرنے کے لیے تیار تھے، یہ کیوں وہ کیوں سوالات نہیں کرتے تھے جیسا بنی اسرائیل کرتے تھے۔ یہ بھی بنی اسرائیل ہی ہیں لیکن حق پرست ہیں، یہ راست باز ہیں، ان کی سمجھ بوجھ میں تورات اور انجیل اچھی طرح آ گیا ہے۔ اب ہمارے پاس بھی یہی پرابلم ہے، ہم قرآن نہیں جانتے، اس واسطے ہمارا پرابلم ہے، جان گئے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ ایک تلاوت کا حق یہ ہے کہ جب ہم جانتے ہیں تو اس پر عمل کرنا، جاننا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ignorance is excuse، no ignorance is no excuse، جاننا ہمارے اوپر لازمی ہے اور جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا بھی لازمی ہے۔ ہاں، جب کہ ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں، حدیث آئی ہے کہ جب کہ تم لوگ قرآن پڑھتے ہو، جب سود کی آیت آتی ہے یا دوسرے حرام چیزوں کی جب آیت آتی ہے تم پڑھتے ہو اور اس میں ملوث ہو، یعنی اس میں مبتلا ہو، تمہاری پرسنل زندگی میں، تمہاری عملی زندگی میں سودی معاملات کر رہے ہو، بینک کے سود لے رہے ہو، یہ جو بھی حرام ہے، جو اللہ نے اعلان جنگ کا یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے، اعلان جنگ ہے سود خور کے خلاف، لیکن اس میں ملوث ہیں، لیکن وہ آیت پڑھ رہا ہے تو قرآن اس پر ملامت کرتا ہے کہ اللہ یہ جانتے بوجھتے کر رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، معلوم ہے اسے، پھر بھی یہ یوں کر رہا ہے، اسی میں ملوث ہے، تیرے حرام کردہ کاموں میں یہ مبتلا ہے۔
اس کے لیے جاننا بھی ضروری ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا، اس کو روکنا، حتی الامکان میں روکنا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ جو سودی معاملات ہے نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سود اچھا نہیں نا، میلا کر دیتا ہے، ہمارے پاکیزہ چیزوں کو میلا کر دیتا ہے. زکات اس واسطے تو نکالتے ہم، زکات نکالتے پھر سود کھاتے تو کیا مطلب ہوا، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ تو انہوں نے کسی انات کے بغیر اسے قبول کیا. اب یہ دوسرے کیا کرے بنی اسرائیل، ان کو انات تھا، بوکس تھا، اور ان کی چودراہٹ جانے کا خطرہ تھا، اور یہ جو کاروبار کرتے تھے، یہ تعویذ، گنڈے، جادو، یہ جو بھی یہ جو عملیات کرتے تھے نا، شفلی عملیات بھی تھے، کئی عملیات تھے جس کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے. اب یہ اگر مان لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ صحیح پیغمبر ہے، ہمیں اس سے دلیل بھی مل گئی، صفیہ کے والد اور ان کے چچا کے مکالمے سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ سب جانتے تھے، یہودی سب جانتے تھے، لیکن ان کے مفاد پر ضبط پڑتی تھی، نقصان ہوتا تھا. 14 سے ہاتھ دھونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زہر آ جانا، جو دوسرے ہیں ان کے زمرے میں آ جاتی. اب ان کی بالا تری ہے، ان کو یہ اوس، خزرج، یہ دوسرے قبائل بہت اونچا مقام دے کے ہیں، کیونکہ یہ شریعت کے حامل، علم جاننے والے، ان کے پاس پیغمبر تھے، ان کے پاس کتاب ہے، کتاب کا علم رکھتے انہوں، تو ان کا مقام اونچا تھا. اب اس سے اونچے مقام والے آ گئے نا، تو اپنا مقام سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھی، ورنہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا. انہوں نے اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ دنیا کو بیچ کر، اپنے نفس کو بیچ کر، انہوں نے آخرت کو بیچ کر انہوں نے دنیا خریدی ہے. بہت برا سودا ہے یہ، دنیا خرید لی، چند روزہ دنیا ہے یہ، اس کو خرید لی. ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. ہمارے پاس بیشتر لوگ ایسے ہی ہیں جو دنیا میں الجھے ہوئے، دنیا میں کھپے ہوئے، دنیا کے کاموں کو زیادہ ترجیح دیتی. ہمیں آخرت نظر نہیں آ رہی، آخرت دور ہے. یہ دنیا بولے تو کیا وہی مطلب کیا؟ دنیا کا سامنے ہے، تقریب کا، نزدیک کا. نزدیک کا، قریب ہے. تو یہ ہمیں نظر آ رہی ہے، دنیا کی رنگینی، یہاں کے یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہاں تو پھر بھی کچھ ہے ایک لیول تک. وہ ویسٹرن کنٹریز میں تو انہوں تو جنت بنا لیے ہیں اسے. جنت وہ کچھ اور ہوگی، وہ ہمیں معلوم نہیں، متشابہات میں ہے، لیکن ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کوئی لاٹ آف ڈفرنس، زمین آسمان کا فرق ہے. اب انہوں تو دنیا میں کھو ہی گئے. ان کی تقلید میں، اندھا دھند تقلید میں ہمارے لوگ بھی اسی میں ملوث ہیں، انہیں کو فالو کرنے میں. تو یہ لوگ، چند لوگ ایسے تھے یہودیوں میں، ان کا ذکر اللہ کر رہا ہے کہ جنہوں نے احکام کو دل سے مان کر ان کی تکمیل کی. حقیقت میں کیا ہے؟ تورات پر ایمان رکھنے والے وہی ہیں جو اس کے احکام کی تعمیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. اب تورات پڑھنے والا، ان کو معلوم ہے تورات میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر آنے والے ہیں، تو تورات پر علم رکھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آسانی سے لا لیتا ہے، کیونکہ اس کا ذکر اس میں آ گیا ہے. اولئک یتلونہ، اس کو پڑھتے ہیں. اس کا لفظی ترجمہ الذین آتیناہم الکتاب، آتیناہم الکتاب، الذین وہ لوگ جو، آتینا ہم نے دیا، ہم ان کو، الکتاب کتاب یعنی تورات انجیل، یتلونا وہ پڑھتے ہیں، وہ یہ کتاب کی طرف ہے، حق تلاوتی ہی، کیسا پڑھتی؟ جیسا کہ اس کا حق ہے، اس کا حق ادا کر رہی. حق ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہمارے معاملے میں ایسا، تو وہ حق ادا کرتے تھے، پڑھنے کا، سمجھنے کا، اس کو عملی زندگی میں تنفیذ کا، یہ سارا حق ہے. قرآن کا بھی حق ہے، یہ تورات اور انجیل کا یہ حق ادا کرتے تھے، اور اس کو جو پڑھتے وہ سمجھتے تھے اور اس کو عملی طور پر اپلائی کرتے تھے، اس کی پیروی کرتے تھے. اولئک یؤمنون بہ، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لائے، بھی اس پر. ومن یکفر اور جو بھی کفر کرتا ہے بھی اس سے، فاولئک هم الخاسرون، خاسرہ، خسارہ، خسارے میں جانے والا، خسارہ اٹھانے والا، جو بھی کفر کرتا ہے انہیں دوسرا کا کوئی نقصان نہیں کرتا، اپنے خود خسارے میں رہتا ہے، جہنم میں جاتا ہے.
यहाँ तक खत्म हो गई बनी इसराइल की। आगे भी है, लेकिन आगे क्या, अल्लाह अपने एहसानात जता रहा है। ये सारे एहसानात के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़यात आ रहे हैं। इसमें कनेक्शन बहुत ज्यादा है। हम ये ना समझें कि ये आ गया फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और इनको बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। अबुल अनबिया, क्या क्या अलखाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, अबुल अनबिया और इमामुल नास, खलीलुल्लाह, ये सारे अलखाब हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। अल्लाह क्या अता करेगा, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ये कहाँ आ गया, इससे पिछली सूरत में आ गया नहीं, पिछले आयत में 14 आयत या 47 आयत, 14 में आया शायद, 14 में भी आया और 48 में भी आया। बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की नेमतों का और उसके मुकाबले में इन लोगों की सरकशी, इन लोगों की बदउनवानियां, इन लोगों की नाफरमानियां, इसका जिक्र है यहाँ पर। बनी इसराइल से अल्लाह डायरेक्ट खिताब कर रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से ही है ये, क्योंकि कुरान में आया है। वो लोग जान लेती, मालूम हो जाता है क्या क्या आयतें नाजिल हुई, किससे खिताब है, हमारे से डायरेक्ट खिताब है। ये क्या है, या बनी इसराइल अज़्कुरू, या बनी इसराइला, आए बनी, आए इसराइल के बेटो, उस्कुरू, याद करो, नेमती यल्लती अनअमतु अलैकुम, तुम पर जो नेमत मैंने की, वो अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और मैंने अन्नी दर हकीकत मैंने फजीलत दी तुमको, अफसल बनाया तुमको, अलल आलमीन, सारे आलमीन पर तुम्हें बहुत फजीलत दी है। याद करो वो मेरे एहसानात, क्या दी थी अल्लाह ने इन पर, क्या फजल किया। एक तो सारे वहां से शुरू होता है, जब से वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर निकलती ना इन लोगों को, एक तो गुलामी से छुड़ाया, फिरौन से नजात दिया। हाँ फिरौन से नजात दी, गुलाम हो गए थे, बॉन्डेड गुलाम हो गए थे, उनके बेटों को कत्ल करते थे, बेटियों को गुलाम बनाते थे, और क्या क्या करते थे उनके साथ मरासिम भी, दीगर मरासिम भी रखते थे, इसलिए औरतों को वो छोड़ देते थे। ये एक फजे, ये एहसान है तुम्हारे ऊपर। उसके बाद तुम्हें फिरौन से नजात दी, उसको गर्क कर दिया, तुम्हें तुम्हारा बेड़ा पार लगा दिया। सहरा सीना में आए, बादलों का साया था तुम्हारे ऊपर, और तुम्हें मन व सलमा का रिस्क दिया जाता था, और तुम्हें हुक्म दिया गया था कि दीन की तालीमात हासिल करो। तुम्हें उठाया गया है एक बड़ी कौम की तरह, खादी कौम, क़ियादत वाली कौम, इमामुन्नास, इमाम बनाकर, दुनिया का इमाम बनाकर उठाया गया है। सिर्फ तुम्हें ही यह फजीलत है और किसी को नहीं है। एक वाहिद कौम तुम ही हो जिसके पास शरीयत है, जिसके पास पे दर पे 2000 साल या उससे ज्यादा पैगंबर आए। एक जगह 1400 आता है, फिर एक जगह 2000 आता है, उससे ज्यादा का भी जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो पे दर पे पैगंबर नाजिल हुए, दो तो पैगंबर इनके पास थे, तो कैसी तालीमात से ये कैसा बहरावर होना था, कभी भी इनके पास गैप ही नहीं आई, तो भूलने का सवाल ही नहीं है ना। यहाँ क्या हुआ था, ये दौरे जहालत में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पैगंबर का ही दर्जा है, लेकिन उनके ऊपर ये तो नहीं आई, सहीफा वगैरह तो नहीं आया, वो अपनी जिंदगी गुजारे, और उसके बाद ये लोग जहालत में पड़ गए। 2000 साल इनके जहालत के गुजरे, तो इनके मुकाबले में तुम सोचो तुम्हारे ऊपर कितना करम, कितना फजल, कितने एहसानात हैं। तुम्हें भटकने ही नहीं दिया, राह रास्त से भटकने ही नहीं दिया तुम्हें, भाई दर पर पैगंबरों को नाजिल किया। उसके बाद भी बहुत से ये है इनके ऊपर। क्या है उसके बाद, फलस्तीन फतह हुआ, फलस्तीन फतह हुआ, वहां गए ये लोग, अपनी जगह पाई, फिर वहां भी कुछ शरारतें की, उसका भी खमियाजा भुगता इन्होंने। 24,000 एक वबा में मारे गए था, उनकी वबा में। लेकिन फजीलतें तो अल्लाह की बहुत ज्यादा थी इनके ऊपर। वत्तकू यौमल ला तजज़ी, अब इनामात एहसानात का जिक्र करके एक हुक्म दिया जा रहा है कि वत्तकू फेले अमर जमा मुजक्कर का सीखा है। इत्तकू, वत्तकू वो आ गया इसलिए वो के साथ आ रहा है, वरना
इसको हटा दिए तो ये हमजतुल वस्ल को जेर देना, इत्तकू तकवा इख्तियार करो, यौमल ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। एक मिनट, आयत नंबर क्या है ये? आयत नंबर 122। 122। इनसे कहा जा रहा है कि देखो ये सारी तुम्हारे ऊपर ये जो एहसानात हैं, मेरी मेहरबानियां हैं, इकरामात हैं, इनामात हैं, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? हमारे लिए भी है लम्हा फिक्रिया, हमारे ऊपर भी बहुत एहसानात हैं, अल्लाह हमें बचाए रखा है सबसे, वरना हमारी ये तो ऐसी है, हमारी रविश है, कुफ्र है, शिरक है, बिदत है, सब कुछ है, इसके अलावा इस फिर भी अल्लाह ने पकड़ा नहीं है, अल्लाह की पकड़ से हम महफूज है, हमारे ऊपर भी बहुत इनामात हैं। अब इन्हें कहा जा रहा है कि ये तकवा इख्तियार करो, वमा तज व यौम ला तजजी, किससे? यौम वो दिन, ला तजजी बदला ना होगा, जजा यजसी से तजजी मुखातिब का सीगा, मुखातिब का ये है नहीं होगा, बदला नहीं होगा, नफ्सन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। डरो उस दिन से, डरो उस दिन से जब कोई किसी के बिल्कुल काम ना आएगा, सब भागेंगे अपने करीबी रिश्तेदारों से, बाप बच्चे से, माँ बच्चों से, मियाँ बीवी से, बहन भाई से, सब एक दूसरे से भागेंगे, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। लेकिन इस्तिस्ना किसके मुताल्लिक है? ये रोजे महशर का नक्शा है। इस्तिस्ना किसके मुताल्लिक है? ऐसा नहीं होगा किसके जिमन में? अल्लाह इजाजत दे। मोमिनों के, मोमिनीन मुत्तकीन, इनके बारे में ऐसा नहीं है, ये घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, इनके लिए तो वो सारी चीजें हैं, ये जो भी कुरान पढ़ती हैं वो हुज्जत करेगा, वो शफाअत करेगा, और ये जो हम बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ती, आखिरी 10 आयत आमन रसूलो, और वहाँ हर दिन तो हम पढ़ती ना, वो तो झगड़ेंगी और बादलों की शक्ल में आएंगी, इनके लिए मोमिनीन मुत्तकीन के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी, उनका मामला ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ काफिर, मुशरिकीन और ये बिदअत करने वाले, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करने वाले, कुफरान नेमत का इर्तिकाब करने वाले, इनके मामले में है ये। जब कोई किसी के जरा काम ना आएगा, ना किसी से फिदिया कबूल किया जाएगा, वला तुक़बलु, और ना कबूल किया जाएगा, मिनहा, उससे, अदल किसे बोल रही हैं? मुआविजे को, अदल बराबर बराबर, अदल करो, इंसाफ करो तो बराबर बराबर दे दियो कर को। अब यहाँ मतलब वही है, इससे पहले भी ये वर्ड आया है, लेकिन वो किसी और सेंस में है, लेकिन यहाँ बदले के, फिदिये के, वहां तो फिदिया देने के लिए कुछ होगा नहीं, इंसान के पास क्या होगा? वहां करेंसी नहीं, पैसा टक्का नहीं, दिनार दिरहम नहीं, कुछ भी नहीं, वहां पर सोना चांदी नहीं, कुछ भी नहीं।
वहां है तो नेकी और गुनाह है, इसी का लेन देन होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, कोई आएगा एक शख्स गधा फंदा, उसके साथ उसके पास बहुत नेकियां होंगी, हज भी होंगे, उम्रे भी होंगे, फी सबीलिल्लाह खैरात भी होगी, कार खैर भी होगी, सब कुछ उसके पास लदा फंदा आएगा, रोजे भी हैं, इबादत भी हैं, हुकूकुल्लाह के भी, हुकूकुल्लाह के, हुकूकुल इबाद में डंडी मार दी है, लोगों की दिल आजारी हो गई, किसी का माल रख लिया दिया नहीं, और कहीं अमानत में खियानत कर दी, जो वापस देना था दिया नहीं, अच्छा लिया बुरा दिया उसके इवज में। अब ये सब आएंगे, पहले तो लेकर जाएगा, बहुत ज्यादा दिखेगा, नेकी बहुत ज्यादा दिखेगी, लेकिन उसके बाद एक एक आएंगे, एक एक को अल्लाह देता जाएगा, अच्छा लो तुम रोजे ले लो, तुम नमाज ले लो, तुम इसका हज ले लो, हज का सवाब ले लो, उम्रे का सवाब ले लो, ये जो खैरात वगैरह थी उसका सवाब ले लो। अब क्या होगा, इसका हाल पूरा खत्म, नेकियां इसके पूरे खत्म हो गई, लेकिन अभी भी मुद्दई बाकी है, अभी कंप्लेन करने वाले, इसने हमारे साथ ये किया है, इसने हमारे साथ ये काम किया है, ये हमारे ऊपर गलती की है, ये ज्यादती की है, ये सरकशी की है, हमारा ये मारा है, हमारा हक मारा है, ये सब अभी बाकी है। तो उनका क्या होता है, उनका मामला इसके उनके गुनाह है ना, इसके खाते में डाल दिए जाते हैं। अब इसके पास नेकी बाकी नहीं रही, उनके गुनाह वो क्या क्या करे होंगे, ये तो नेकुकार आदमी लग रहा है ना, हज थे, उम्रे थे, फी सबीलिल्लाह काम किया था, सदका खैरात थे, सब कुछ तो थे, लेकिन उनके काम क्या है, वो शायद कोई जिना का भी मुर्तकिब हो, शायद शराब नोशी का भी मुर्तकिब हो, शायद कोई और भी गलतियां कर बैठा हो, तो इसने ना करदा गुनाहों की पादाश ये ले रहा है, इसने किया नहीं है, ये सब गुनाह किया नहीं है इसने, कभी जिंदगी में शराब नोशी नहीं की, कभी जिंदगी में कोई दूसरी ज्यादती इसने नहीं की, सिर्फ हुकूकुल्लाह के, हुकूकुल इबाद के जो कोताहियां हो गई हैं, उसकी पादाश में सबके गुनाह लेना पड़ता है। अल्लाह का मामला क्या है, हुकूकुल्लाह का मामला क्या है, अल्लाह कहता है कि तुम कबीरा से बच जाओ, कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करो, यज्तनीबुल कबाइरा, तो तुम्हारे सगायर मैं खुद माफ कर दे दो। अल्लाह अपने बारे में ज्यादा ये नहीं करता, तुम्हारे जो कबायर गुनाह है, कबायर में सबसे ज्यादा तो आता है शिर्क आता है, वो जो अंधाधुन तखलीद करती वो सब आता है, बिद्दत आती है, इन शिरका लजुल्मुन अज़ीम, ये सब नहीं रहे तो जो छोटे छोटे तुम्हारे गुनाह होती है, सगायर होती है, उसको मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन ये माफ नहीं होते जब तक कि ये खुद माफ ना कर दे। दुनिया में अगर किसी को मालूम हो गया, हमारा किसी से कोई दिल आजारी हो गई, कोई तकलीफ किसी को पहुंच गई हमारे से, तो क्या करना, इमीडिएट सॉरी बोल डालना, उसके लिए झिझक नहीं करना, आगे पीछे पसोपेश नहीं करना, कश्मकश में नहीं रहना, तजब्जुब में नहीं रहना, क्या बोलना, कहीं को बोलना, हमारा मकाम नीचे हो जाता है, भाई यहाँ के मकाम की कहीं को फिक्र करना, वहां का मकाम ना होना है, हमें फिक्र उसकी होनी चाहिए। तो हुकूकुल इबाद का ज्यादा ख्याल रखना है, हुकूकुल इबाद की कोताही नहीं होना, किसी का पैसा हमारे पास नहीं रहना, किसी की जमीन हड़पना नहीं, आजकल कैसे वारदात, क्या क्या किस्से, भाई भाई को कत्ल किया है और भाई भाई के दर पे है, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, माँ बाप की विरासत के लिए, बहनों को भी नहीं देते है, भाई हड़प कर जाता है, ये सब तोक बनाकर डालेगा ये अल्लाह, सारी 7 जमीनें जिसे कहा जाता है ना, सारी जमीनों का तोक बनाकर डाल दिया जाएगा। तो यहाँ हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद की बात आ रही है कि उससे कोई फिदिया लेकर, मुआविजा लेकर उसको छोड़ा नहीं जाएगा, वला तनफउहा, और उसे ना नफा देगी, ला तनफउहा, ना उसे नफा देगी, शफाअत, कोई सिफारिश, किसी की कोई सिफारिश इसके हक में काम नहीं आती, क्योंकि हुकूकुल इबाद के है ना गुनाह, हुकूकुल इबाद के गुनाह का जहां तक ताल्लुक है, वो खुद माफ करना था, दुनिया में माफी ले लेते, बड़ी आसानी हो जाती, ये एक सॉरी बोलना, वो माफ करे या ना करे उसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं है, नहीं मैं नहीं माफ करता अगर को बोले तो वबाल उसके ऊपर हो जाता है, क्यों नहीं माफ कर, तो उन्हें पूछा ना, अल्लाह खुद माफ करने वाला, अल्लाह सबसे ज्यादा अफू करम दरगुजर करने वाला, सबसे ज्यादा माफ करने वाला, कोई इंसान होते हुए नहीं माफ करा तो भाई कैसा तेरे गुनाह माफ करना, इसके ऊपर वबाल आ जाता है।
आप सिर्फ ये एक बार बोलने का है, तो इसका बहुत ख्याल रखना। हुकुल इबाद का तो शफात भी कबूल नहीं की जाएगी, कोई सिफारिश, वला हुम युनसरून, और ना उनकी मदद की जाएगी, और ना वो मदद किए जाएंगे। मजहूर का सिगा है। अब इब्राहिम का शुरू हो रहा है। वो इज़्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्न। कैसा रोकना है इसको? नून ने मुशद्दा है, नून सकीला है, ये नून मुशद्दा। एक्चुअली ये क्या है? मुअन्नस का सिगा है। हुन्ना डबल साउंड जो है उसको साकिन कर देना, क्योंकि तो आया, तो का मतलब मुतलक, वहां वक्फ करना है। वो इज़्तला, और जब इब्तला यबतली, आजमाइश में डालना, किसको? इब्राहिमा, इब्राहिम को आजमाइश में डाला। रब्बुहु, उसके रब ने, उनका रब। क्या था वो आजमाइश? बिकलिमातिन, चंद आजमाइशें थी। कलिमात बोले तो बातें भी होती, अब यहाँ किस बात का इस तरफ इशारा है? चंद आजमाइशें थी, बड़ी बड़ी आजमाइशें थी, छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी आजमाइशें। ऐसी आजमाइशें, ऐसा इम्तिहान है कि एग्जामिनर खुद बोल दिया बस, अब आगे नहीं। सद्दक़र रुया, तूने सच कर दिखाया, तेरा जो खौफ था वो सच कर दिखाया, ये कोई कर ही नहीं सकता था। एग्जामिनर खुद बोल रहा है, मुमतहिन बोल देना इम्तिहान देने वाले से कि तूने पास कर लिया, यू हैव कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। ये आखिरी था जिसे इमाम उन्नास का लक़ब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिल गया। उसका तस्करा हम करेंगे, क्या क्या आजमाइशें थी, शुरू से आजमाइशें थी, आखिर तक आजमाइशें थी। ये वही एक शख्स था जो नौजवान कम उम्री में उठ खड़ा हुआ शिर्क के खिलाफ। बाप भी मुशरिक, चाचा भी मुशरिक, इनके वाक़ियात बहुत हैं। वो इज़्तला इब्राहिम, और जब इब्तला किया, मुबतला किया, आजमाइश पे इब्राहिम को, रब्बुहु, उसके रब ने, बिकलिमातिन, चंद एक आजमाइशों से, भी साथ भी आता है, से भी आता है, चंद आजमाइशों में मुबतला किया। फअतम्महुन, बस अतम्मा इसका रूट वर्ड तमाम से अतम्मा, हाँ, अतम्मा युतिम्मु, इतमाम, इतमाम पूरा करना, पूरा किया। हर एक आजमाइश को इन्होंने खुश दिली से, दिल जमी के साथ पूरा किया। हर एक, क्या भी, जो भी आया, जो भी इम्तिहान आया, खुश दिली से इन्होंने निभा लिया, पूरा कर दिया। ये हुन किस लिए? ये जो आजमाइशें थी, इज़्तला इब्राहिम बिकलिमातिन, ये कलिमातिन की तरफ है, ये मुअन्नस का सीगा है, तो यहाँ भी नून निस्वा, लेकिन ये सखीला हो गया क्योंकि उस पर जोर दिया गया है। पूरे का पूरा इन्होंने पूरा कर दिया, ये मतलब है, नून को मुशद्दा करके। काल इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, अल्लाह कह रहा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, काला, कहा, फरमाया अल्लाह ने, इन्नी, बेशक मैं, जाइलुका, तुम्हें बनाने वाला हूँ। जाइलु, जाअला यजलु, जाइल फाइल है, जाइलु का तुझे बनाने वाला हूँ, तुम्हें बनाने वाला हूँ, लिन्नासी इमामा, सारे लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ तुम्हें। अब उसके साथ ही एक क्वेश्चन आ गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरफ से, मुझे बना रही ना अल्लाह? खाला, पूछा, कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, मिन ज़ुर्रियती, मेरी ज़ुर्रियत, व्हाट अबाउट मेरी औलाद, मेरी ज़ुर्रियत, मेरी नस्ल, उनको भी बनाते हैं? कितनी फिक्र है, ज़ुर्रियत के लिए दुआ की है, उसी दुआ का तो ये है रिजल्ट कि वहां सब भी हरा भरा है, शहर अमन का शहर बना दिया, और कहाँ कहाँ से फल आते हैं वहां पर, वहां पिकता कुछ भी नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के फल वहां मयसर है। अय्याशी की जिंदगी गुजार रही अहले सऊदी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए कुछ भी नहीं था, वो देखकर उन्होंने
दुआ की कि अल्लाह इसे अमन का शहर बना दे और यहाँ समरात की भरमार कर दे, यहाँ आने वालों के लिए और यहाँ के अहले मक्का के लिए भी। खाला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा खाला उमिन जुर्रियती, मेरी जुर्रियत में क्या कहा अल्लाह ने, खाला ला यनालु आहदिज ज़ालिमीन, अल्लाह एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फरमाया ला यनालु नहीं पहुंचता, यनालु पहुंचना, ला यनालु नहीं पहुंचता, आहदी या मुतकल्लिम वादा, मेरे वादे तक, यानी मैं ये जो वादा कर रहा हूँ ना कि तुम्हें इमाम उन्नास बनाऊंगा। और ये फजीलत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जुर्रियत के वास्ते भी पूछ रहे हैं, अल्लाह मेरी जुर्रियत में भी ऐसा होता है क्या, तेरा फजल यहाँ भी होता है क्या? तो अल्लाह का जवाब क्या है, मेरा ये जो अहदी, ये अहद है ना, जालिमों तक नहीं पहुंचता। जालिम कौन है? शिर्क करने वाला। शिर्क करने वाला। इन्न जुल्म लशिर्कुन अज़ीम, इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम। जहां भी जुल्म की बात आई है कुरान में, शिर्क की ही बात आई है। तो अल्लाह ने जवाब दे दिया कि नहीं, जो जालिम है उनके ऊपर तो मेरा ये फजल नहीं होगा, उन्हें तो नहीं बनाऊंगा। वो इस जानल बैता, लेकिन वहां क्या होता है, एक और जगह फरमाया या यहीं आगे आएगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक तसल्ली के तौर पर अल्लाह कह रहा है कि जो कुफ्र करती ना, इन्हों पूछती, जो आमिन है, जो मोमिन है उनके लिए, और जो आखिरत पर ईमान रखती उनके लिए अल्लाह तेरा फजल मैं मांगता हूँ। तो अल्लाह क्या बोलता है, हाँ उनके ऊपर तो होगा, उसके अलावा जो मुशरिक है, काफिर है, उनको भी मैं दे दूंगा। ये जो सामान्य जीज है इसकी मेरे पास कोई अहमियत नहीं है, ये मैं उनको भी दे दूंगा। खलीला, थोड़ा सा, जितना भी हो जाए दुनिया की, ये जो जितनी भी दौलत हो जाए ये खलील ही है, क्योंकि ये छोड़कर जाने वाली। और अगर वो यहाँ रह भी गया, हमारे बच्चों के पास भी रहा, तो फिर अगेन इट डिपेंड्स, उन्हों कैसा यूज कर रही, उन्हों फी सबीलिल्लाह करे, अच्छे कामों में करे तो हमारे वास्ते बरज़खी जिंदगी सुकून की रहती है, वरना उसका वो भाल भी आ जाता है। तो ये जो है माल दौलत, ये बहुत, अल्लाह कहता है कि फितना, सही है, ये बहुत बड़ा फितना है। ये अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारा हिसाब यसीर फरमाए। वहां जाकर खड़ जाना, 500 साल लेट जाना, हिसाब देते देते 500 साल गुजर जाती, क्या मुसीबत का माल है। वो इस जालनल बैता मसाबतल लिन्नासी वो अमना, और जब जालना हमने बनाया, अल बैत खाना काबा को बोल रहा है अल्लाह, मसाबा किसे बोलती, ठिकाने की जगह, जमा होने की जगह, मसाबा लौटने की जगह, राजे से है ये, बार बार लौटने की जगह। आप जो भी उम्रा को जाता है, जो भी हज को जाता है, दुआ कर को आता है नहीं, अल्लाह फिर बुलाना, ये आखिरी नहीं होना, ये हज हमारा आखिरी नहीं होना, ये उम्रा हमारा आखिर नहीं होना, बार बार तो हम अपने घर को बुलाना, तेरे घर की जियारत का शर्फ हमें देना। तो ये बार बार आने की जगह, लौटने की जगह। वो इस जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासी वो अमना, और ये कि हमने इस घर को यानी काबे को लोगों के लिए मरकज बना दिया। मसाबा किसे बोल रही, लौटने की जगह, मरकज, और अमन की जगह करार दे दिया उसको, अमन की जगह। वहां कोई भी आओ, इवन दौरे जाहिलियत में भी बाप का कातिल हो, सालों से बरस रहे उसको ढूंढ रहा हो, वो अगर मक्के में नजर आ जाए तो वो नहीं करेगा, वो तो उसको पकड़ेगा भी नहीं, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। ये इतना इनको पास था वहां की अमन का। वो अमन का ये जगह है, वहां से कुछ पत्ते भी नहीं उठाना, मिट्टी भी नहीं उठाना, और जानवरों को नहीं डराना, कबूतरों को भी नहीं डराना, शिकार भी नहीं करना। शिकार के मुताबिक भी बहुत बड़ी वईद है, अगर कोई छोटे छोटे ये जानवरों का शिकार किया तो उसका एक मेंढा देना या बकरी देना, ये इसका कफारा अदा करना। अगर कोई शिकार हो गया तो बाई चांस भी हो गया, कुछ करने गए मार दिया, तो वहां
देना पड़ता है, इनको कफारा अदा करना पड़ता है। अगर कोई बड़ी चीज दी गई, बड़ी चीज मार दी गई, फॉर एग्जाम्पल वहां नीलगाय की बात आती है, नीलगाय अगर उसको मार दिया, गलती से भी मार दिया, तो उसका कफारा क्या होता है? उतने ही तनासुब का जानवर होता है, ऊंट होगा, गाय होगी, ऐसा बड़े बड़े जानवर। तो ये सारे जवाबिते हैं वहां के। वामना वत्तखजू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला, और तुम बनाओ, इत्तखजू और तुम बनाओ, इत्तखजा इत्तखजू, मम मकामी मिन मकामी, मकाम में से, इब्राहिमा मकाम इब्राहिम है ना, उसे मुसल्ला बनाना, नमाज की जगह बनाना। तवाफ करने के बाद क्या करती? 2 रकात नमाज पढ़ती, नहीं तवाफ और सही भी होने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ती। आपको कैसा पढ़ती? मकाम इब्राहिम के पीछे खड़ती, मकाम इब्राहिम भी सामने रहता है और काबतुल्लाह भी सामने रहता है, इस तरीके से खड़ती। वहां करीब में खड़ने की अब तो जगह नहीं मिलती, जाकर खड़ना, लोगों के पांव तले कुचले जाना, ये सब नहीं करना। आकर दूर भी पढ़ सकती, इतना है कि उससे सामने रखना और काबतुल्लाह भी सामने रहना, उसको मुसल्ला बनाना, नमाज की जगह बनाना। वो आहिद ना, हमने आहद किया या हमने हुक्म दिया, यहाँ हुक्म के मतलब में आ रहा है इला इब्राहिमा, इब्राहिम को हमने हुक्म दिया, वो इस्माइला, इस्माइल को भी क्या हुक्म दिया? अन तश्किरा, के पाक रखें, बैतिया, ये या मुतकल्लिम है, मेरे घर को, अल्लाह का घर, काबतुल्लाह अल्लाह का घर, वो मेरा घर पाक रखें, किसके लिए? लित तौइफीना, तौइफीन तवाफ करने वालों के लिए, तौइफ फाइल, आकिफीन आकिफ फाइल, एतेकाफ करने वाले, और एतेकाफ करने वाले बैठे भी रहते ना, बैतुल्लाह को देखते हुए बैठना भी, तकना भी, वो भी सवाब में शामिल है, वो भी सवाब का हामिल है। लेकिन अब उतना टाइम नहीं मिलता, उतनी जगह भी नहीं मिलती, बैठ नहीं सकते। अपने जो अरकान पूरे कर लिए वही गनीमत, उसके बाद आ जाना पड़ता है, वहां बैठ नहीं सकते, बहुत ज्यादा अल्थाम है, बहुत ज्यादा रश, भीड़, कभी भी खाली तो नहीं रहता वो। बैतिया मेरा घर, लित्ताइफीना तवाफ करने वालों के लिए और इत्तिकाफ करने वालों के लिए, और वरुक्कु सुजूद, और सज रुकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखना, ये अल्लाह ने हुक्म दिया था। अब कितना पाक साफ रखती हमें मालूम है ना, वैसी नजीर तो कहीं नहीं मिलती। जैसा हज में सफाई करती हैं, कहीं मिलती है क्या? नहीं उतना भीड़, क्या क्या हज- मशीनरी, कितना हजारों डिसिप्लिन। हजारों के मशीन। और डिसिप्लिन ना कैसा रखती हैं, वो एक कार्डन करवाती, एक टेप पकड़ लेती, लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करते, तवाफ करने वाले करते रहती, सही करने वाले करते रहती, इनका काम भी चलता रहता है, और लगातार चलता रहता है, लगातार। कितना पाक साफ रहता है वहां पर, लोग नीचे बैठ जाती, आराम से बैठ जाती, नीचे सो भी जाती। अभी तक वो चल रहा है जो अल्लाह ने हुक्म दिया था। वो इस खाला इब्राहिमा रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिनन, यही था जो हमने जिक्र किया, आमिना वर्जुखना वर्जुख अहलहु मिनस समराति मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या दुआ, क्या पूछ रहे हैं अल्लाह से? वो इस खाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, आए मेरे रब, इस शहर को अमन का शहर बना देना, यहाँ कहीं अलाटा, झगड़ा, फसाद नहीं होना। अमन किसके लिए? सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी, झाड़ों के लिए भी, परिंदों के लिए भी, हर चीज के लिए अमन। शिकार करना भी मना है, डराना भी मना है, जानवरों को डराकर भगाकर हुदूद से लेकर जाना, फिर वहां जाकर शिकार करना, ये भी मना है। भगा के ले जाती, बाद में वहां जाकर करती, क्योंकि यहाँ हराम है ना, वो भी मना है, भगाकर भी नहीं ले जा सकते, शिकार भी कर नहीं सकते। अगर हुदूद के बाहर मिल गया तो उसका अलग मसला है। आए मेरे रब, इस शहर को अमन का शहर बना दे, ये दुआ कर रहे हैं।
اور اس کے رہنے والوں کو اہل مکہ وہاں کے رہنے والوں میں جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. ایجل بنا ہاذا بلدا اس شہر کو آمینہ امن والا شہر بنا دے. ورزق روزی دے، رزق دے، اہلہ وہاں کے رہنے والوں کو. اہل خانہ بھی بولتے نا، یہ اردو ورڈ ہے اہل خانہ، ہمارے گھر کے لوگ. من الثمراتی اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے. من آمنا کسے دینا ہے؟ جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر. یہاں ایک اسپیسیفیکیشن کلوز ڈال دیا کہ جو ایمان لاتی تجھ پر، اللہ پر ایمان لاتی اور یوم آخرت پر ایمان لاتی، اسے دے اللہ، دوسرے کی بات نہیں کر رہی. اور آخرت کے دن پر جو ایمان لاتی ان کو تو رزق دے. اللہ جواب میں کیا کہہ رہا ہے جی؟ کعبہ مکے میں انٹریش نہیں ہے نا، جو ایمان نہیں لاتے ان کے واسطے. نہیں، وہ مشرکوں کی بات کہیں گی اس زمانے کی. یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ 1000 مشرک تھے نا وہاں پر، مشرک تھے وہاں پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مشرک تھے جو برہنہ حج کیا کرتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، چٹکیاں بجاتے تھے، یہ سب تھا نا. ننگے جاتے تھے، برہنہ حج ہوتا تھا ان کا. مشرک تھے وہاں پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا نہیں ہے، بہت پہلے کا. کب؟ کتنے سال؟ شاید 4000 سال. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹائم نا. حضرت نوح علیہ السلام کے ذریت میں شعیب علیہ السلام، اس کے بعد کا یہ ابراہیم علیہ السلام کا. شاید 4000 سال کا ڈفرنس ہے. تو تب تھے ہوں گے. تو اللہ بول رہا ہے آپ پوچھ رہے ہو صرف جو ایمان لاتا ہے اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے پوچھ رہے ہو. لیکن میری وسعت کیا ہے؟ میں سب کو دیتا ہوں. میں رازق ہوں، پیدا کیا ہوں، میں سب کو دیتا ہوں. لیکن کیا کتنا دیتا ہے؟ تھوڑا. قالا فرمایا اللہ نے، وہ من کفرا اور جس نے بھی کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ اس کو نفع دوں گا. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ باب تفعیل سے ہے یہ. متا یمتع، متا متا یہ اردو میں بھی بولتی نا، مال متا، یہی متا ہے. فَأُمَتِّعُهُ اس کو نفع دوں گا. نفع اس کو اس کا نفع دوں گا. قلیلاً کتنا؟ تھوڑا. حالانکہ بہت نوازا ہے. یہ اللہ کی نظر میں قلیل ہی ہے، کیونکہ یہ رہنے والا نہیں ہے. آخرت کی زندگی، آخرت کا سامان، آخرت کا یہ جو ہمیں ملنے والا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا اور وہ گنا قدر. اس کے بنسبت یہاں جو بھی ملے، جتنا بھی مل جائے، قلیل ہی ہے. سب چھوڑ کر جانے کا ہی ہے سامان یہاں پر. سما تھوڑا سا انہیں بھی دے دوں گا. پھر کیا بول رہے اللہ؟ اس کو مجبور کر دوں گا. ازترہ اس کا یہ بھی اردو ورڈ ہے نہیں، مسترب. استرا یسترو بے قرار، یا یہاں مجبور. اضطراب کی کیفیت جو بولتے ہیں، بے قراری کا عالم. لیکن یہاں کی اس مفہوم میں لیا گیا ہے اس کو مجبور کر دوں گا. الی عذاب النار، اس کو عذاب النار دوزخ کے عذاب کی طرف ڈھکیل دوں گا. یہاں تو دے دوں گا. اب سب اچھے حالت میں ہیں نا، مشرکین ہیں، کافر ہیں، یہود بھی ہیں، سب اچھے ہیں، مسلمانوں سے بہت اچھے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں. لیکن اللہ یہاں ایک پتے کی بات کہہ رہا ہے کہ سب کو بھی متاع زیست میں دے دوں گا. وہ اس سے فائدہ دنیا میں اٹھا لیں گے، کیونکہ خالق ہے تو رازق بھی ہے. وہ پیدا کیا ہے، پالنا بھی اس کی ذمہ داری ہے، تو میں دوں گا. لیکن بعد میں کشا ان کو لے جاؤں گا کس کی طرف؟ دوزخ کی طرف. وبئس المصیر، یہ بہت بری جگہ ہے. یہاں دنیا میں کیسا بھی گزار لو،
आखिरत में अगर जन्नत मिल गई फ़क़त फ़ाज़ वअदखिलनल जन्नत फमन ज़ुहज़िहा मिनन नार वअदखिलनल जन्नह फ़क़त फ़ाज़। यही है मोमिन की कामयाबी, किसी की भी कामयाबी यही है। यहाँ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार लिया, ठाट बाट आन बान शान शौकत की, क्या फायदा सब छोड़कर जाना। वहां जाकर झोंके गए अगर जहन्नम में तो कोई हाथ पल्ले कुछ नहीं आया, खसारे की जिंदगी। यहाँ खसारा जो कह रहा है ना, खसारा हुआ। अब आगे की बात क्या है। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ये जो अल्लाह इजिब तला बोला ना, इजिब तला बोले तो आजमाइश है। किस किस आजमाइश में डालिया। पहले तो नारे नमरूद था, नमरूद की आग उसमें डाले गए और वहां से निकल कर वो असर नहीं करी। उसके बाद वो जगह ही छोड़ देते। उसके बाद जिलावतनी छोड़ दिया, अपनी जगह छोड़ दिया, बाप भी निकाल दिया। चचा बोलने लगा कि ये कपड़े भी उसके हैं, तो वो भी छोड़ दिया। ये इनके मुताल्लिक आ रहा है और किसी के मुताल्लिक भी आ रहा है। जिलावतनी भी हो गई। उस वक्त गांव छोड़कर जाना, अपने अहलो अयाल को छोड़कर जाना कोई आसान बात नहीं थी। फाका कशी हो सकती थी, सराय नहीं थे, होटल नहीं थे, कोई कैंटीन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और जाना सवारी कुछ भी नहीं। कहा जाता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर आपकी मदद की और वहां बताया आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि वो बहुत जगह गए ना, कहाँ कहाँ उन्होंने शिर्क को निकालने के लिए और बातिल की सरकूबी के लिए और हक को जागुज़ी करने के लिए बहुत जगह आपने सफर किया, लंबा लंबा सफर। रिवायतों में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम का साथ था, गाइडेंस था। और यहाँ जो आदम अलैहिस्सलाम ने पहले बनाया था काबा, उसके बाद का अब जिक्र आ रहा है, वो बनाने में भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर वहाँ के जो खवायत, खवायत किसे बोलते हैं, पाया, फाउंडेशन, कहाँ खोदना, कितना है ये, वो सभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर बताए। और ये क्या हुआ, सबसे बड़ी ये नौज़ायदा बच्चा इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर बेआब हो गया, वादी में जाना पड़ा। अल्लाह का हुक्म हुआ, चंद खजूरें थी और एक मिश्किज़े में पानी था, उतना ही। इसके साथ बेआब हो गया, बेसरो सामान, कोई नहीं है वहाँ, इंसान कोई नहीं है वहां पर, बसा कर आ गए। कितनी बड़ी कुर्बानी, कौन एक्सेप्ट करता है। हाजिरा भी कहने लगी बरबनाए बशर तकाजा होता है ना, पूछने लगी क्या इस वादी में आयशा कोई नहीं है यहाँ पर, यहाँ छोड़कर जा रहे हो, हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हो। कुछ नहीं कहा, पलट कर जाने लगे। फिर पूछा, पीछे पीछे गई, 2-3 बार पूछा। फिर तीसरी बार खुद उन्होंने कहा क्या अल्लाह का हुक्म है। हाँ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ। तो ये भी बीबी, सब्र की बीबी, उन्होंने क्या कहती, अच्छा अगर ऐसा है तो अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा, अल्लाह ने अगर हुक्म दिया है तो अल्लाह जाया नहीं करेगा। कैसा हुआ। उसके बाद वो जो सफा मरवा के दरमियान है, बच्चा पाऊं एड़िया मारा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पर मारा, वहां आकर पानी उबल पड़ा। फिर वहां से लोग देखे कि पानी है, परिंदे पानी पी रहे हैं, तो वो लोग सब आकर बसने लगे। पानी जहाँ होता है, सिविलाइजेशन भी, सब सिविलाइजेशन कहाँ हुए, इंडस वैली सिविलाइजेशन या दूसरे सिविलाइजेशन से, सब पानी की जगह हुए। पानी अगर है तो जिंदगी है। तो यहाँ पर सब आकर बसने लगे। वो यरहम हरकम, वो कुछ फैमिली है ना, वो फैमिली में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी भी हुई। उसके बाद जब बच्चा 13 साल का हुआ तो हुक्म हुआ कि ज़बाह करो। ख्वाब में दिखाया गया, ख्वाब में उन्हें इशारतन दिखाया गया कि ज़बाह कर रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को। एक बार देखा, दूसरी रात देखा, तीसरी रात देखा, फिर बच्चे को बताया। तो वो भी बच्चा कैसा है, 13 साल का बच्चा राती हो जाता है। जो हुक्म दिया है अल्लाह ने, तुम मरो, वो कर बैठो, करो, कर गुजरो, मुझे सब्र साबिर पाओगे। फिर वो लेकर लिटा कर आंखों पर पट्टी, उन्हें उसने ही बांधने के लिए कहा, बच्चे ने ही आंखों पर पट्टी बांधी गई। अब वो छुरी चल भी गई, अपनी दानिश में उन्होंने छुरी चला दिया बच्चे पर। अब उनको क्या मालूम है कि बच्चे पर चला रहे हैं। और वो बच्चा कैसा था, उल्टा लेटा हुआ था, गर्दन पर चलाना था।
क्योंकि अगर देखे तो ये डगमगा जाएगा, कदम डगमगा जाएंगे, बाप की फितरत जोश खा जाएगी, ये हो नहीं पाएगा। तो उल्टा लिटा कर उसको चला रही, चल भी गई चुरी। अब वहां खोल कर देखा तो दुम्बा खड़ा था, जोश खुदावंदी, चीख उठी, चिल्ला उठी, बस इब्राहिम तू सद्दक़्त रोया, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, बस ये तेरा आखिरी इम्तिहान था। अब तू क्या हो गया? इमाम उन्नास, सारी दुनिया के लोगों का इमाम। अबुल अंबिया भी है, सारे पैगंबरों के बाप। इब्राहिमुल क़वाइदा, जब फाउंडेशन उठा रहे थे, मिनल बैती वो इस्माइल, और इस्माइल भी। इस्माइल यहाँ कैसा रोकना है? तो आया मतलब इस्माइल जज़म कर देना, जज़म दे देना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, आए हमारे रब, तक़ब्बल, तक़ब्बला, क़ब्बला यतक़ब्बलु, बाबे तफील से, कबूल फरमा, मिन्ना तस्निया का सिगा है नी, हमसे, हम दोनों से, इन्नका बेशक, अंतस समीउल अलीम, तू बड़ा सुनने वाला है, समी है, सुनने वाला है, ये हमारे से ये जो काम है ये तो कबूल फरमा। हमें कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसे कबूलियत का भी ये मांग लेना, अल्लाह इसे कबूल फरमा, मेरी तरफ से कबूल फरमा। अब हम ये भी जो सादत अल्लाह ने हमें दिया है, इसके वास्ते भी हम दुआ करेंगे कि अल्लाह इसे कबूल फरमा। ये जो हमें ये सादत दी है, ये तेरा बड़ा बड़ा करम, बड़ा एहसान, बड़ी मेहरबानी, बड़े नवाजिशत अल्लाह के। जिसको चुनता है अल्लाह उसी को देता है। अपने किताब का इल्म ये बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह की हम पर जो नेमत है ये बहुत बड़ी है। हम इस काबिल नहीं थे, हम इसके मुस्तहक भी नहीं थे, हम आसी बंदे, गुनहगार बंदे, अल्लाह ने चुन लिया। क्या उसकी रहमत है, क्या उसका करम है, कितना एहसान है हम पर, लाखों लाखों करोड़ हा शुक्र। इसकी हक गोई का अल्लाह हमें तौफीक दे, हिदायत दे कि हक इसका अदा करे हम, और हक अदा करना है इसका। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह के मिसदाक बना दे हमें। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बेहतरीन शख्स बोल दिया अल्लाह, सुपरलेटिव डिग्री में आ गया, उससे बेहतर कोई नहीं है। तो हमें बेहतरीन शख्स में कर दिया ना, आप भी हम भी, आप सब सीखने वाले भी, अल्लमहु जो उसको सिखाए, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान जो सीखे और सिखाए, दोनों भी बेहतरीन हो गए। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। ये कि अल्लाह की रजामंदी, खुशनुदी, खालिसतन खुलूस के साथ उसकी खुशनुदी के वास्ते हो। कोई दूसरा उनसर, दुनियावी मनफियत, क्या हम या हमारी अहवाए नफ्स, या हमारी कोई ख्वाहिश, या नाम नमूद, ये जो भी दिखावा वगैरह, हर उनसर से अल्लाह इसे पाक रखे, खालिसतन अल्लाह की रजामंदी के वास्ते इसे कबूल फरमाए, और ये हमारे लिए आखिरत का असासा बन जाए जो जन्नत में ले जाने वाला हो। हुज्जत करता है कुरान, इसने पढ़ा मुझे अल्लाह, तो कहता है कि कुरान में सिफारिश करेगा, मैं सिफारिश कर रहा हूँ, इसको जन्नत में दाखिला देना है। अल्लाह उसे कबूल फरमाए। वो एक दुआ है ना, क्या है? वजअल्हु लना हुज्जतन या रब्बुल आलमीन, वजअल्हु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। वजअल्हु ली, कुरान को बना दे इमाम और नूर और हुदा और रहमत बना दे हमारे लिए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतल लक। यहाँ क्या आया? स्वाद आया नी, यहाँ भी वक्त करना है और काफ को जज़म देना है। वो अरिना मनासिकना व तुब अलैना, तुब खलखला, तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ये भी अगेन दुआ है। क्या दुआ कर रहे? आए हमारे रब, हम दोनों को, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनी, कौन सा सीगा है ये? अल्लज़ैनी, तस्निया का सीगा, लक्का, तेरे लिए, मुस्लिम बना दे, फरमा बरदार बना दे। वो मिन ज़ुर्रियतिना, और हमारी ज़ुर्रियत में भी, उम्मतम मुस्लिमतल लक,
تیرے لیے امت یک ہمارے ذریت میں بھی اسلام پر رہنے والے بنا. وہ ارینا مناسکنا، ارینا دکھا، ارا یری یہ دکھا ہمیں، یعنی ہمیں طریقہ عبادت کیسا کرنا وہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقہ کار بتا دے. تو بلینا معاف کر ہمیں. صحابہ یتوبو سے توب، پہلے امر ہے توب، ہماری طرف پلٹ کر کو. صحابہ وہ پلٹا، یتوبو وہ پلٹتا ہے یا پلٹے گا، توب تو پلٹ، سنگولر کا صیغہ ہے. توب علینا ہماری طرف پلٹ، یعنی تیرے انعامات اکرامات کے ساتھ، تیری ہمارے واسطے بخشش کے ساتھ پلٹ، یعنی ہمیں معاف کر دے. انکا انت التواب الرحیم، ہمیں اپنی عبادت کا طریقہ بھی سکھا دے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری طرف نظر کرم فرما. توب علینا ہماری طرف پلٹ، بڑا معاف کرنے والا ہے تو اور رحم فرمانے والا ہے بے شک. اللہ ہمارے گناہوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اللہ ہماری بخشش کر دے. آمین. آخرت میں ہمیں جنت الفردوس کا اللہ سے اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. خاتمہ بالخیر ایمان پر کرے اللہ، کلمہ شہادہ پر، کلمہ طیبہ پر، کامل ایمان پر اور اعلیٰ علم میں جگہ نصیب فرمائے ہمیں. آمین آمین. ثم آمین یا رب العالمین. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.